ट्रेलर को देखते हुए बहुत सी बातें माइंड में आ रही थी कि वीर सावरकर के बारे में आज कुछ लोग बुरा भला क्यों कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने तो अंग्रेजों से माफी मांगी। क्यों कह रहे हैं कि सावरकर हमारे नहीं हैं। यही सोचते सोचते ट्रेलर देख रहा था और फिर ट्रेलर के लास्ट में रणदीप हुड्डा का एक डायलॉग आता है। आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? और इसके बाद मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे थे उसके उत्तर मुझे मिलते चले गए। अब क्या करें? पॉलिटिकल फिल्म है, इसका मतलब रिव्यू भी बैलेंस करें, ये तो नहीं हो सकता। बात तो हर चीज पर की जाएगी। ट्रेलर रिव्यू करेंगे स्वतंत्र या वीर सावरकर। पिछले कुछ वर्षों में वीर सावरकर पर दोबारा से भारतीय राजनीति गर्म हो चली है और इसी बीच वीर सावरकर की बायोपिक फिल्म बनना दोनों पक्षों में खुशपुसाहट जरूर ला देगी कि आखिर फिल्म में वीर सावरकर को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। फिल्म के लीड रोल में रणदीप हुड्डा के अलावा अमित सियाल और अंकिता लोखंडे जैसे कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं। खास बात ये रहेगी कि इस फिल्म का निर्देशन भी खुद रणदीप हुड्डा ने ही किया है। तो फिलहाल ट्रेलर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि टेक्निकली फिल्म अच्छी बनाई गई होगी। बाकी तो फिल्म रिलीज पर ही इस बारे में ज्यादा चर्चा हो सकेगी। एक पीरियड ड्रामा फिल्म और वो भी जब बायोपिक हो तो डायरेक्टर का काम आम फिल्मों के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाता है, बजट भी बढ़ जाता है। बट सबसे अहम बात की करीब 100 वर्ष पुरानी कहानी को आज के माहौल में किस प्रकार से प्रेजेंट किया जा रहा है ये जरूरी है। अगर हम ट्रेलर में कलर करेक्शन पर ध्यान दें तो इसके कुछ सीन्स में सैफिया कलर का यूज किया गया है, जो टेक्निकली फिल्मों में पुराने समय को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ट्रेलर को देखने से पहले डायलॉग्स यानी संवादों को लेकर सभी की एक्सपेक्टेशन रही होंगी कि सावरकर द्वारा बोले गए संवादों का झुकाव किसकी ओर ज्यादा होगा। एक डायलॉग है जहां रणदीप हुड्डा बोलते हैं कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़कर खा जाए। तो इस एक संवाद से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म में घटनाओं को बैलेंस करके तो नहीं दिखाया गया होगा। सावरकर का अंग्रेजों या हिंसा को लेकर जो सोच थी उसे ही दिखाया गया है। ट्रेलर देखने से पहले मैंने वीर सावरकर की पूरी जीवनी को पढ़ा था, तो जो बेसिक चीजें थी वो मुझे पता था कि कैसे वो अपने भाई से प्रेरित थे या कैसे शादी के बाद वो पढ़ाई करने के लिए गए, फिर उन्होंने अपना दल बनाया या कैसे 2 अंग्रेजों की हत्या में उनका योगदान था या उन्हें कैसे 50 साल की सजा हुई। काला पानी की यात्रा एटिक सब कुछ और वो सब कुछ ट्रेलर में देखने को मिल भी रहा है। आज वीर सावरकर को लेकर 2 तरह की धारणा बन चुकी है। एक पक्ष है जो वीर सावरकर को देश प्रेम, उनकी निडरता, उनके साहस, उनके बलिदान के लिए उन्हें याद करते हैं, और एक दूसरा पक्ष भी है जो वीर सावरकर को एक काय के रूप में प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी अंदर से वो भी जानते हो कि सावरकर का देश की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान है, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रेशर उन्हें सावरकर को लेकर नेगेटिव राय बनाने को बाधित करती है। वीर सावरकर द्वारा 5 पिटीशन दिए जाना, जिसे आज एक पक्ष माफीनामा भी कहता है, वो एक्चुअली एक कैदी के राइट्स थे। और दूसरी बात की 50 साल की सजा पाए वीर सावरकर ने ये सोचा था कि पूरा जीवन जेल में रहने से उनका जो देश के प्रति कर्तव्य है उसे वो नहीं निभा पाएंगे, लेकिन अगर वो जेल से बाहर आ जाए तो फिर से अपने मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे, और उन्होंने वो किया भी। एक सिंपल सा वाक्य कहना चाहूंगा जो इस बात को साफ कर देगा। डर कर, घबरा कर या कायरता के कारण वीर सावरकर ने रिहाई के लिए पत्र नहीं लिखे थे। 1 फरवरी 1966 को उन्होंने खाना, पानी, दवाएं सब त्याग दिया और अंतिम समय में एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक था आत्महत्या नहीं आत्मापन। इसमें उन्होंने लिखा था कि जब इंसान का काम खत्म हो जाए और समाज में बदलाव के लिए उसके पास कुछ ना बचा हो तो उसे मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे मृत्यु के पास खुद चले जाना चाहिए। अब जिस आदमी ने स्वेच्छा से मृत्यु को गले लगा लिया हो, वो भी तब जब वो खाते पीते और कुछ साल गुजार सकते थे, तो फिर ऐसा आदमी अपनी जान बचाने के लिए गुहार क्यों लगाएगा? ऑफ कोर्स वो समझ गए थे कि जैसे भी हो लेकिन पहले जेल से बाहर आया जाए, अन्यथा जेल में रहकर उन्हें केवल एक गुमनाम मौत ही मिल पाएगी। फिर भी लोगों की अपनी थ्योरीज है उनके जीवन को लेकर। अच्छा, उन्हें 2 बार उम्र कैद की सजा दी गई थी, जिस पर एक बहुत अच्छा डायलॉग इस ट्रेलर में सुनने को मिलता है कि ऊपर वाले ने एक जिंदगी दी थी, जज साहब ने 2 दी थी। इस लाइन में बड़ी खूबसूरती से उन्होंने 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाए जाने को बताया है।
रणदीप हुड्डा एक ट्रेंड एक्टर है जो उनकी फिल्मों में उनके काम को देखकर भी फील किया जा सकता है। मैंने जब उनकी पहली फिल्म भी देखी थी तभी मुझे फील हुआ था कि इस एक्टर में कुछ तो बात है। इतना एफर्टलेसली उनका परफॉर्मेंस था कि पूछिए मत, और वो भी पहली फिल्म में। जब एक एक्टर कोई बायोपिक करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका फिजिक मैच होना, यानी जिस पर फिल्म बन रही है उससे। और वीर सावरकर की जो भी हमने तस्वीरें देखी है उसके हिसाब से वो बहुत थिन थे, दुबले पतले थे, और जिसके लिए रणदीप हुड्डा को वजन घटाना पड़ा होगा। बट सही पूछे तो वजन घटा लेना, बड़ा लेना तो ऑफ कोर्स एक मेहनत का काम है ही, लेकिन इसके लिए आप किस हद तक जा सकते हो वो भी देखने योग्य होता है। सरबजीत फिल्म में रणदीप हुड्डा ने खुद को हड्डी के ढांचे में तब्दील कर दिया था। वैसा ही कुछ चेंज वो इस बार भी लेकर आए हैं, बल्कि आई फील कि ये किरदार सरबजीत वाले किरदार से भी ज्यादा तकलीफ वाला रहा होगा, क्योंकि सरबजीत का किरदार सीमित था लेकिन वीर सावरकर का किरदार बहुत विस्तृत है, जहां उन्होंने जीवन के अनेकों को रंगों को देखा है, वो चाहे खुशी हो